हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने आपको डिस्टेंस की हिस्ट्री बताई थी कि ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री क्या थी, जिसमें हमने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ अ स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लीजिए दो चीज़ों के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, या कितना गैप है उसको डिस्टेंस कहते हैं। जैसे लखनऊ से दिल्ली कितने डिस्टेंस पे है, लखनऊ से आगरा कितने डिस्टेंस पे है, तो ये जो बीच में गैप होता है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ अ स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहीं भी हम देखें जहाँ पे भी डिस्टेंस की बात आती है वहाँ पे दो चीज़ों की रेफरेंस ली जाती है, एक पहला और दूसरा। एक चीज़ ए होता है, एक चीज़ बी होता है। ए टू बी या बी टू ए, दो पॉइंट्स होना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का डिस्टेंस नापने के लिए। ओके, और आपने देखा होगा डिस्टेंस और लेंथ दोनों ही चीज़ सेम होती है। लेंथ अगर हम कहें कि कितना लेंथ है इस लाइन का, मान लीजिए ये लाइन जो बनी है आपकी बुक में, इसकी क्या लेंथ है, तो लेंथ और डिस्टेंस दोनों ही चीज़ होती है। डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ी बड़ी दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, लेंथ छोटे चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया से अमेरिका की डिस्टेंस कितनी है ये बोलेंगे, इंडिया से अमेरिका की लेंथ कितनी है ये नहीं बोलेंगे। ओके, अब कोई भी चीज़ की दूरी होती है, हम पहले कैसे नापते थे, कहते थे एक उंगली के बराबर दूरी है, एक हाथ के बराबर की दूरी है, एक बार पैर ऐसे चलते हैं, ओके, तो एक फुट, एक ये हमारा स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, तो लोग पहले अंदाज़न चलते थे कि यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में हमें 5 कदम चलने पड़ रहे हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कितना ऊंचाई है, एक हाथ की ऊंचाई हम ऐसे नापते थे हाथ से, ठीक है। लेकिन चीज़ें इवॉल्व हुई, चीज़ों को समझ आई तो हम उसे नापने लगे। कैसे नापने लगे? पहले हम हाथों से नापते थे, फिर हम कुछ यूनिट्स का यूज़ करने लगे। बस यही है इसमें छोटी सी चीज़। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब कोई भी चीज़ हम नापते हैं तो किस में नापते हैं? किसी यूनिट में नापते हैं, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे देखिए क्या ज़रूरत पड़ी, पहले हम हाथ से, ठीक है, 4 आर्म लेंथ, वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, हम कह देते हैं कि 4 कदम की दूरी पे एक दुकान है, ओके। और अब हम क्या कहते हैं, 200 मीटर्स पे एक दुकान है, ठीक है। तो वो फ़र्क इसलिए आता है, पहले हम ऐसे करते थे, अब क्या हो गया है, हमारे पास समझ आ गई है, तो हम वही दूरी को यूनिट्स से नापते हैं। और जो हम हाथ की डिस्टेंस नापते थे ये भी कोई गलत नहीं था, लेकिन इसमें एक फॉल्ट था। जैसे मान लीजिए एक बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी, इसकी हाथ की लंबाई ज़्यादा होगी, छोटे हाथ की आदमी की हाथ की लंबाई छोटी होगी। तो इसके हिसाब से अगर हम कोई चीज़ मेज़र करें तो वो ज़्यादा बड़ी होगी और इसके हिसाब से छोटी आएगी। इसीलिए ऐसा नीड पड़ा कि हम एक स्टैंडर्ड बना दें कि उसको हर कोई माने। अगर हम बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन 5 सेंटीमीटर्स की लंबाई में है, ठीक है, तो आप अगर इसको अमेरिका में भी ले जाओगे, अगर वहाँ से पूछो कि ये कितनी लंबी पेन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो वो भी नाप के आपको स्केल से 5 सेंटीमीटर ही बताएगा। तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी चीज़ को मेज़र करने की एक स्टैंडर्ड चीज़ होनी चाहिए कि हर जगह कॉमन हो, ठीक है। इसलिए आया कॉन्सेप्ट नंबर और यूनिट का। यूनिट तो आपको समझ में आ गई, और कोई कितनी बड़ी है वो उसको नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्या है, नंबर, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट, ओके। जैसे लिखा है 2 मीटर, तो कोई चीज़ की डिस्टेंस 2 क्या है, नंबर है, मीटर क्या है, यूनिट है। तो आपको अगर आएगा इफ़ इट इज़ रिटन 2 डिग्री सेल्सियस या 2 फीट, तो उसमें 2 क्या है, नंबर है, फीट क्या हो गई, यूनिट। ऐसे आइडेंटिफाई करने को आएगा। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंड यूनिट्स। ये जो आपका लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपको अच्छे से रट लेना है कि एसआई का मतलब क्या होता है। एसआई का मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्यूब, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पढ़ रहे हो
इंडिया में अपने स्कूल में, ये फॉरेन में भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यूनिट्स के तौर पे। अगर डिफरेंट चीज़ पढ़ाई जाएंगी, जैसे इंडिया में भाषा बहुत सारी हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसको 5 सेंटीमीटर का बोलें तो बाहर विदेश में इसको कुछ और लैंग्वेज देने पड़ेगा, तो कोई कॉमन तो हुआ नहीं। इसीलिए एक SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि लेंथ को मेज़र करने के लिए एक फ़िक्स चीज़ का यूज़ करेंगे, फ़िक्स लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जो हर जगह वैलिड हो। अगर ये पेन 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे भी है तो दुनिया के किसी भी कोने में ये 5 सेंटीमीटर की ही होगी। ओके, इसीलिए उसे SI यूनिट कहा जाता है। द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। लेंथ को हम किससे नापते हैं? मीटर में। ठीक है, टाइम को इसमें किससे नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, और किसी चीज़ का वेट कितना है उसको हम नापते हैं kg में। तो SI यूनिट में अगर पूछा जाए कि लेंथ को किस में नापते हैं तो मीटर में, वेट को kg में, और टाइम को सेकंड में। ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। सेम यहीं पे उसी चीज़ को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बताया कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे हम कहते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब प्रीफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स इज काइंड ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर द नेम, जैसे कि किलो, सेंटी, मिली। तो किलो मतलब 1000, 1 किलो। किलो कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ 1000 यूनिट्स हो रहा हो। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। वैसे ही किलो हो गया। सेंटी क्या होता है? सेंटीमीटर मतलब 100। तो अगर हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, एंड 1 किलोमीटर में आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ओके, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो छोटे से हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, जैसे कि द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड mm। बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 mm सेंटीमीटर होता है। तो 1.65 mm मीटर कितना होगा? अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1.65 मीटर में 100 इंटू 1.65, 165 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा केस देखो, इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट हाइट 1.65 इंटू मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो इतने में कितना होगा? तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1650 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का। मीटर इज़ यूज्ड एज एन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक स्टैंडर्ड जो हम मान के चलते हैं। कई सारे लेंथ की यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, mm भी होता है, लेकिन हम मीटर को मान के चलते हैं कि उससे ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। जैसे कि, और इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? स्मॉल m से। ये एक आपकी मीटर स्केल बनी हुई है। ठीक है, ये 1 से 100 सेंटीमीटर तक की है, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। और एक 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो अगर हम इसमें काउंट करना शुरू करें, कितने आपके स्केल में भी 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स हैं कि नहीं, 10 गैप्स हैं कि नहीं, आप लोग अपने स्केल में काउंट करिएगा। ओके, द यूज़ ऑफ प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ, इसका यूज़ क्या होता है? हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपको बस इसमें यही बताना है। हम डिस्टेंस नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, कन्वर्ट करने के काम आता है। और जितने भी यूज़ आपको पता है कि यूनिट का लेंथ जो होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बस आपको इसमें यही जानना है। ठीक है, डिस्टेंस नापने में, मेज़रमेंट में, मैथ्स में काम आता है। ठीक है, किसी को बताने में कि 2 चीज़ों की दूरी कितनी है, वो सब यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेंथ मेज़रमेंट करने के डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक चैप्टर। ठीक है, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस में स्केल आता है आपका। ठीक है, स्केल आता है, ये इंची टेप आपने देखा होगा, ये एक टेप आता है। ठीक है, ये स्टील टेप होता है,
ठीक है, ये स्टील का बना होता है, ये एक टेप आता है जिससे कपड़े नापे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का यूज़ होता है मेज़र करने में। एक छोटी स्केल जो आपके बॉक्स में भी होगी, ठीक है। अलग अलग टाइप की स्केल्स आती है, सबका वर्क क्या होता है, टू मेज़र द लेंथ, टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।